नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कम्युनिटी के मार्जे में। इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो ट्रिपल सी में किस तरह क्वेश्चन उठाता है और आपको सबसे ट्रिपल सी में सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन इस जो वीडियो में है इसी रिलेटेड मिलेगा। और इस वीडियो में अगर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप चैनल के जो लिंक दे दिए हैं, अगर उस पर विजिट करेंगे तो ट्रिपल सी के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट्सएप में डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर का उद्देश्य क्या होता है। तो जानते हैं कि व्हाट्सएप में जो डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर होता है, संदेश निर्धारित समय बाद स्वतः हटाया जाना। दूसरा पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर रील का अधिकतम उद्देश्य क्या होता है। तो इंस्टाग्राम पर जो रील का अधिकतम उद्देश्य होता है, शॉर्ट वीडियो कंटेंट को साझा करना। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपका एक्स है जो पूर्व में ट्विटर के नाम से था, उसका मुख्य उद्देश्य किस लिए किया जाता है। तो शॉर्ट पोस्ट और रील्स टाइम अपडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है, लिंक्डइन का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं लिंक्डइन जो होता है सबसे पहले उसका मुख्यतः उसका उपयोग किया जाता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, किसी सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता जांच करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो विश्वसनीय स्रोतों से वेरीफाई करना। पहला आपका दिया उसका है विश्वसनीय स्रोतों से वेरीफाई करना। छठवां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिजिलॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डिजिलॉकर का मुख्य उद्देश्य है सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना। सातवां क्वेश्चन दिया, उमंग ऐप किसके लिए बनाया गया है। तो उमंग ऐप आपका बनाया गया है विभिन्न सरकारी सेवाओं एक ही ऐप में उपलब्ध करा देना। जितना भी सरकारी सेवाएं हैं उन सभी को एक ही जगह उपलब्ध करा देना ही उमंग ऐप का महत्वपूर्ण काम है। भीम ऐप किस तकनीकी पर आधारित है। तो भीम ऐप का यूपीआई पर क्या है आधारित है। भीम का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो भारतीय, इसका भी हम फुल फॉर्म बता देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे नौवां दिया है, एम आधार का ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एम आधार का उपयोग डिजिटल आधार कार्ड देखने और प्रतिबंधित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, डिजिलॉकर में दस्तावेज किस रूप में उपलब्ध होते हैं। तो डिजिलॉकर में जो दस्तावेज होते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट के रूप में क्या होते हैं उपलब्ध होते हैं। 11वां दिया हुआ है, फिनिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फिनिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है पासवर्ड और बैंकिंग जानकारी चोरी करना। जो भी पासवर्ड होते हैं और जो बैंकिंग जानकारी होती है उनको चोरी करना क्या होता है, फिनिशिंग अटैक का महत्वपूर्ण काम होता है। 12वां दिया हुआ है, स्मैशिंग का क्या उद्देश्य है। स्मैशिंग का उद्देश्य एसएमएस के माध्यम से फिनिशिंग अटैक। आपको जो भी एसएमएस के माध्यम से जो भी आपका अटैक होता है या आपका पैसा चोरी होता है उसके माध्यम से क्या होता है, स्मैशिंग के माध्यम से होता है। 13वां दिया है, वैशिंग किस माध्यम से किया जाता है। तो वैशिंग आपको वॉइस कॉल के माध्यम से आपको क्या करता है, साइबर आपको फोन करते हैं और आपको धमका आपको पैसा लूटने के लिए कई सारा प्रक्रिया अपनाते हैं, तो उसको वैशिंग कहते हैं। उसके बाद दिया 14वां दिया है, रैंसमवेयर अटैक किसमें अटैक में क्या होता है। रैंसमवेयर अटैक में आपको क्या होता है कि डेटा इनक्रिप्ट कर फिरौती मांगा जाता है। डेटा क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करके आपसे फिरौती पैसा मांगा जाता है कि आपके डाटा को तभी हम देंगे जब आप पैसा देंगे, ठीक ना। 15वां दिया हुआ है, फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फायरवेल का मुख्य उद्देश्य है अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना है। जो भी आपका नेटवर्क एक्सेस हो रहा है, अनाधिकृत जो नेटवर्क हो रहा है उसको एक्सेस को रोकने के लिए फायरवेल का इस्तेमाल करते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसे कहा था, इससे क्या लाभ होता है। तो हम करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है लॉगिन सिक्योरिटी को क्या करना, बढ़ाया जाना, ठीक है ना। जो भी आपका लॉगिन सिक्योरिटी है या जहां हम लॉगिन करते हैं वहां पे क्या होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, दो तरीके से क्या होता है सिक्योरिटी लगा देना, टू स्टेप वेरिफिकेशन कहलाता है। 17वां दिया, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग करना क्यों जोखिम होता है। तो इस क्यों हम जो होता है क्योंकि डाटा का चोरी होने क्या होता है खतरा होता है, डी इसका होता है उत्तर। 18वां है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड बनाते हैं हम देखते हैं अक्सर छोटे छोटे अक्षर होना चाहिए, अंक होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके हमें पासवर्ड बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका पासवर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
ओटीपी किसके किसके साझा करना चाहिए, इस ओटीपी जो आपका हो किससे साझा करना चाहिए, तो सही मायने में ओटीपी किसी के भी साथ साझा नहीं करना चाहिए। अगर ओटीपी आप साझा कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, आपको मोबाइल भी हो सकता है हैक हो सकता है, आपका बैंक से पैसा जा सकता है। 20 आपको क्वेश्चन दिया, फेक न्यूज पहचानने का सही तरीका क्या है, तो फेक न्यूज पहचानने का सही तरीका है कई विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करना, ठीक है ना, न कि किसी फोटो देखकर पहचान लेना या शेयर देकर पहचानना है, लाइव देख पहचानना, न कि बल्कि क्या होता है कई विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करना। थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो में काफी ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कवर करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाना है, ठीक है। अगर आप कहेंगे, अगर कमेंट करेंगे कि वीडियो थोड़ा स्लो पढ़ाइए और हर एक टॉपिक क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, तो हम डिस्कस भी करके बता सकते हैं कि किसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। साइबर बलगिंग क्या होता है, तो साइबर बलगिंग इंटरनेट पर किसी को परेशान या धमकाना, किसी को परेशान करना या धमकाना क्या होता है, साइबर ब्लॉगिंग किया जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या कहता है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल फुटप्रिंट इंटरनेट पर आपकी गतिविधियों का रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना, आप जो भी गतिविधियां काम करते हैं उसको करता रिकॉर्ड करना है, डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। साइबर हाइजीनिक क्या क्या अर्थ होता है, साइबर हाइजीनिक क्या होता है, सुरक्षित डिजिटल आदतों का पालन करना, जो भी होता है सुरक्षित डिजिटल आदत है उसको पालन कराना है, साइबर हाइजीनिक होता है। यदि सोशल मीडिया अकाउंट 24वां क्वेश्चन है, यदि सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, यदि आपका सोशल मीडिया का भी हैक हो जाना चाहिए हो रहा है तो सबसे पहले क्या पासवर्ड बदल कर आपको रिकवर करना चाहिए, सबसे पहले पासवर्ड कर दीजिए उसके बाद उसको रिकवर करना चाहिए, ठीक है ना। आपका 25वां क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी परीक्षा में की दृष्टि से साइबर सिक्योरिटी का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है ओटीपी पिन और पासवर्ड कभी साझा किसी के साथ न करें, ठीक है ना। इसका सबसे पहले ट्रिपल सी का मुख्य उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य यही होता है। 26वां होता है माई गवर्नमेंट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, माई गवर्नमेंट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की सरकारी कार्यों में भागीदारी बढ़ाना, ठीक है ना। 27वां आपका फास्टैग किस तकनीकी पर आधारित होता है, तो फास्टैग आपका आरफीड का आपका तकनीकी पर आधारित होता है, ठीक है ना। आरफीड के माध्यम से क्या होता है फास्टैग काम करता है। फास्टैग का मुख्य लाभ क्या है, तो टोल प्लाजा और कैलकुलेशन भुगतान करना, टोल प्लाजा जब जाएंगे आप टोल गेट जहाँ होता है वहाँ पे क्या होता है आपको गाड़ी का टोल किया जाता है और जो भी भुगतान होता है कैशलेस के माध्यम से क्या होता है भुगतान होता है, कैसे देना था ऑटोमेटिक क्या होता है आपके फास्टैग से अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है ना। 29वां क्वेश्चन है ई संजीवनी किस प्रकार की सेवा है, ई संजीवनी आपका टेलीमेडिसिन ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा पर आधारित रहता है, इसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से ई संजीवनी आपका पर आधारित है, ठीक है ना। आपका 30वां क्वेश्चन दिया साइबर स्वच्छता केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, साइबर स्वच्छता केंद्र का मुख्य उद्देश्य होता है मॉलवेयर को हटाना और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है ना। आपका 31वां क्वेश्चन है सीआरट इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, साइबर सुरक्षा घटनाओं को प्रबंधन और प्रतिक्रिया देना, जो भी आपका साइबर सुरक्षा जो भी घटना होता है उसको प्रबंधन उसको रोकना और उसको नियंत्रण करना और उसकी प्रतिक्रिया को क्या करना बढ़ाना देना, ठीक है ना। सीआरटी का आपका माध्यम है। इनक्रिप्ट का क्या होता है, इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनक्रिप्शन मतलब होता है डेटा को सुरक्षित करना, ठीक है ना। आपको डेटा को सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। डिक्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है जो इनक्रिप्ट किया गया फाइल होता है उसको पढ़ने के लिए पढ़ने योग्य बनाने के लिए क्या होते हैं उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं। इनक्रिप्ट करने के बाद आपको जब पढ़ना होता है तो उसको डिक्रिप्शन भी करना जरूरी होता है, ठीक है ना। मॉलवेयर का कौन सा प्रकार स्वयं फैल सकता है, जो मॉलवेयर का कौन सा ऐसा प्रकार जो स्वयं फैल सकता है, तो अब देखते हैं वार्म जो है कैसा मॉलवेयर का ऐसा प्रकार है। ये वार्म क्या है आपका एक वायरस होते हैं जो क्या होते हैं सिस्टम में आपको चले जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके सिस्टम को इन्फेक्शन करती हैं इन्फेक्ट करती हैं और जो भी महत्वपूर्ण फाइल होती है उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मॉलवेयर क्या हो एक प्रकार का वायरस है जिसको करता स्वयं फैल सकता है। ट्रोजन आपका हॉर्स भी क्या एक प्रकार का वायरस है, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है, इसका उपयोग क्या करते हैं जो आपको देखने में लगेगा कि आपको सॉफ्टवेयर जैसा लगता है देखने में, लेकिन आपको सिस्टम के लिए आपको प्रोग्राम के लिए काफी ज्यादा क्या होते हैं हानिकारक होते हैं। स्पाईवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्पाईवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखना है, जो उपयोगकर्ता जो भी कंप्यूटर उपयोग कर रहा है उसकी गतिविधियों महत्वपूर्ण उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना क्या होता है स्पाईवेयर का महत्वपूर्ण कार्य होता है। एडवेयर का क्या कार्य है, एडवेयर का महत्वपूर्ण कार्य होता है अनचाहे विज्ञापन दिखाता है, जो भी अनचाहे विज्ञापन होता है जिसको आप यूज नहीं करते हैं उस विज्ञापन को दिखाने के लिए क्या होता है एडवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और 30वां क्वेश्चन दिया सोशल इंजीनियरिंग अटैक किस पर आधारित होता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो होता है लोगों
को धोखे से जानकारी देने के लिए प्रेरित करना। मतलब आपको धोखा दिया जाता है कि आप मुझे जानकारी दीजिए, और आप जैसे जानकारी देते हैं तो क्या होता है, आपके साथ साइबर हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है, आपके डाटा का इस्तेमाल करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लोगों को धोखे से जानकारी देने के लिए प्रेरित करना। शोल्डर सर्फिंग क्या होता है? शोल्डर सर्फिंग होता है किसी का पासवर्ड या पिन को झांक कर देखना, ठीक है ना। आप देखते होंगे कई सारा एड्स आता है जिस पर क्या होता है, कैरी मिनाटी का आप लोग देखेंगे एड में, तो उसमें दिखाया हुआ कि एक इंसान क्या होता है जो पासवर्ड डालता है तो वहां पे देखता है, ठीक है ना। तो सफरिंग इसे कहते हैं, शोल्डर सफरिंग, जो आपके क्या होता है पीछे से आपके पासवर्ड को देखता है जब आप पिन डालते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं कि आपके पासवर्ड को झांक कर देखना। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? किसी की पहचान को उपयोग करना, किसी की पहचान का दुरुपयोग करना, ठीक है ना। यदि आपका पहचान पत्र है उससे कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो आप समझिए आपका क्या होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब क्या होता है, आपकी पहचान पत्र को चुराया जाना, ठीक है ना। एक तरह से हम आपका व्हाट्सएप में इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल क्या होता है, क्या मतलब है? तो व्हाट्सएप में इंड टू इंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है केवल भेजे जाने वाला प्राप्तकर्ता को संदेश, मतलब क्या होता है जिसको आप भेजे हैं उसी बस को क्या हो वो एसएमएस प्राप्त हो, बीच में कोई एसएमएस चुराना चाह रहा है तो उसको एसएमएस प्राप्त ना हो, अगर प्राप्त भी कर रहा तो उसको क्या हो दिखाई ना दो, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है व्हाट्सएप में इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीजें आप लोग पढ़े हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होता है। हम इस वीडियो में एकदम बारीकी से समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड बजट, आप देखते होंगे इंस्टाग्राम बार बार आपका आता होता है वेरीफाइड बजट आता होगा, ठीक है ना। ये आप देखे होंगे लेकिन आप जानते नहीं इसका मतलब क्या होगा। वास्तविक और प्रमाणिक अकाउंट की पहचान करना, कि आपका अकाउंट आप ही क्या है कि क्या नहीं है, इसकी वास्तविक और प्रमाणिक अकाउंट की पहचान करने के लिए इंस्टाग्राम पर क्या होता है वेरीफाई बजट का आता है, ठीक है ना। यूट्यूब पर जो शॉर्ट वीडियो का अधिकतम जो समानता कितनी समय तक का होता है, जो यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियो डालते हैं कितना समय तक डाल सकते हैं अधिकतम, हम 3 मिनट तक हम लोग डाल सकते हैं। जो शॉर्ट वीडियो का अधिकतम 3 मिनट तक डालते हैं उससे ज्यादा डालेंगे, जिससे हम लोग 90 सेकंड भी कहते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर क्लिक वेट का क्या होता है? सोशल मीडिया पर क्लिक वेट का इस्तेमाल करते हैं भ्रामक शीर्षक देकर क्लिक करवाना। इससे क्या होता है सोशल मीडिया पर अगर क्लिकबेट का मतलब होता है भ्रामक शीर्षक देकर क्लिक करवाना, मतलब जो भी आपको एक भ्रामक शीर्षक दिया जाता है उसे क्लिक कराकर आपको क्या साइबर सेट किया जाता है, ठीक है ना। साइबर क्राइम की शिकायत भारत में कहाँ की जा सकती है? तो साइबर क्राइम का शिकायत आपको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल किया जाता है, जैसे हम लोग NCCRP बोलते हैं, NCCRP बोलते हैं। वहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग साइबर थ्रेट का आप लोग शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड क्या होता है? बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें, डिजिटल अरेस्ट बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है कि आपको जरूर से कहते हैं कि आप पे चोरी किए हैं, आपको नाम पर ये होगा, इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। तो इसका इस्तेमाल होता है कि सरकारी अधिकारी बनकर करता है, आपको डराते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं और आपको वीडियो कॉल ही करके काफी ज्यादा आपको डराया जाता है और आपसे पैसा मांग किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड बोलते हैं हम। क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले क्या जांचना चाहिए? तो क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले उसका स्रोत को विश्वसनीय है या नहीं है उसकी जांच किया जाता है। हम लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो आपका स्रोत जहां से बना हुआ है उसका स्रोत सही है कि नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा देखेंगे पब्लिक कंप्यूटर पर लॉगिन करने से पहले क्या करना चाहिए? जो कभी भी आप पब्लिक अगर कंप्यूटर पर लॉगिन कर रहे हैं तो सबसे पहले लॉगिन अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर वहां से हट रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो लॉग आउट कंपलसरी कर लें, और जो पासवर्ड होता है उसको कभी सेव ना करें। बहुत लोग क्या होते हैं जब आप लॉगिन करते नहीं एक बार आता है ऑटोमेटिक आपको पासवर्ड सेव करने के लिए आता है, तो वहां पर नेवर कर दें, नॉट की सेव करें, ठीक है ना। फिर उसको देखेंगे साइबर हाइजीनिक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो साइबर हाइजीनिक सबसे अच्छा उदाहरण है नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना, ठीक है ना। जो भी आपका सॉफ्टवेयर है प्रतिदिन उसको अपडेट रखिए, ठीक है ना, ताकि जिससे क्या हो जाए साइबर हाइजीनिक आपका ना हो, ठीक है ना। और उसको 50 क्वेश्चन जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है कि साइबर ट्रिपल में साइबर सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है? तो ट्रिपल में साइबर सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि थिंकिंग बिफोर यू क्लिक। सबसे पहले उसको सोचें फिर क्या करें, किसी लिंक पर क्लिक करें। नहीं तो अगर आप बिना सोचे किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो जानवर करते हैं क्या होता है, आपका सिस्टम भी होगा, आपका बैंक अकाउंट से भी पैसा जाएगा और हो सकता है आपकी महत्वपूर्ण जानकारी भी क्या हो सकता है उस साइबर के पास चला जाए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी महत्वपूर्ण ट्रिपल सी के क्वेश्चन पाने के लिए आप वीडियो में क्या करें कमेंट करें, हम इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे जो आपका ट्रिपल सी में काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। देखिए मेरा एक
स्टूडेंट है, वो क्या एग्जाम देने गया था, अभी कल ही एग्जाम देने गया, तो उससे पूछें कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा सर सोशल मीडिया से आ रहा क्वेश्चन, और ये जो कुछ और भी हैं एप्स हैं सॉफ्टवेयर हैं उससे बहुत क्वेश्चन कम पूछ रहा है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से पूछ रहा है। तो इस वीडियो में जो हम बताएं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो जरूर लाइक शेयर कर कमेंट करना ना भूलें।